हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल O2N सरकारी नौकरी पर। जैसा कि हमने छोड़ा था अपने मेमोरी के फर्स्ट लेक्चर पे, जिसमें हमने आपको रैम के बारे में बताया। आगे हम उसी का क्लास को आगे बढ़ाते हुए रोम के बारे में बताने वाले हैं, रीड ओनली मेमोरी के बारे में बताने वाले हैं। तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा रोम। रोम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रोम होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इसमें सब चीज हम धीरे धीरे करके जानेंगे। ठीक है, रोम क्या होता है? रोम हमारी क्या होता है, एक रीड ओनली मेमोरी। क्या डेटा को खाली रीड करने का काम करता है, राइट करने का नहीं। ठीक है, राइट करने का नहीं, रीड करने का काम करता है बस। ठीक है, इसमें डाटा को लिखा नहीं जाता, इसमें डाटा को बेस एक बार रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, डेटा को बस कितनी बार भी राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं सॉरी। ठीक है, रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर का मेन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्या होता है इसमें, कंप्यूटर के मेन इंस्ट्रक्शंस स्टोर रहते हैं, जो कंप्यूटर को ऑन होने में मदद करते हैं। अब ये मेन इंस्ट्रक्शन से क्या मतलब है, आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, ओएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो किसमें स्टोर होता है? आपके रोम में ही स्टोर होता है। ठीक है, जब हमारे पास रोम ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, वो कोई इसे ऑपरेट करने वाला ही नहीं होगा, तो हमारे सिस्टम चलेगा कैसे? ठीक है, तो ये मेमोरी क्या करती है, उसमें उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, उस डेटा को स्टोर रखती है, जो हमें कंप्यूटर चलाने में मदद करता है। ठीक है, कंप्यूटर को चलाने में क्या करता है, मदद करता है। वही क्या है, आपकी एक रोम है, रीड ओनली मेमोरी है। इसमें क्या है, एप्लीकेशंस हो गई, एप्स हो गए आपके, और कोई भी जो भी हमारे डाटा को इसको चलाने में यूज होते हैं। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है, और एप्लीकेशन जो चलती हैं वो सभी हमारी किसमें स्टोर होती हैं, रोम में ही स्टोर होती हैं, रोम में स्टोर की जाती है। यह क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब ये क्या करती है, ये वॉर्म करती है। वॉर्म का मतलब क्या है, राइट वन रीड मैनी। जैसे मैंने आपको बताया, ये केवल एक बार ही इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, और उसे कितनी बार भी हम क्या कर सकते हैं, कितनी बार भी हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारी ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, और ये क्या करती है, वर्म पर कार्य करती है। वर्म क्या है, राइट वन रीड मैनी। ठीक है, एक बार हम इसको लिख सकते हैं और कई बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, रोम में डेटा को परमानेंट बेस पर स्टोर रहता है। ठीक है, रोम में डेटा क्या होता है, परमानेंट बेस पर स्टोर रहता है। क्या करता है रोम, इसको परमानेंट बेस पर इसमें डाटा को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने के बाद, हो जाने के बाद भी क्या होता है, इसमें डाटा को सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसा कि आपने रैम में पढ़ा था, ठीक है, रैम में पढ़ा था कि अगर आपकी बिजली चली गई या लाइट चली गई या उसको बिजली प्राप्त नहीं हुई, तो क्या होता था उसमें, कि हमारा डेटा सारा डिलीट हो जाता था, खत्म हो जाता था उसमें डेटा। इसमें क्या होता है, इसमें भी ये होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, लाइट चली जाए, लैपटॉप की बैटरी खत्म हो जाए, उसे कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स चलाने के लिए नहीं मिले, तो उसमें क्या होता है, डेटा को हम स्टोर रख सकते हैं, इसमें डेटा डिलीट नहीं होता है। ठीक है, क्या करता है, परमानेंट बेस पर डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है, क्या, रैम। ठीक है, आगे देखते हैं रोम। रोम में डेटा पहले ही मैन्युफैक्चर कंपनी के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है, हम उपस्थित डेटा को बदल नहीं सकते। ठीक है, रोम में क्या होता है, जिस कंपनी के द्वारा बना, ठीक है, जिस कंपनी के द्वारा बना, वो कंपनी क्या कर देती है, इसको फिक्स कर देती है कि इतने डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जैसे कि आपका कोई 1 GB का
1 GB का क्या है, रोम है, ठीक है, रोम मेमोरी है कोई 1 GB की। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें बस 1 GB डाटा तक हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते, इससे 1 KB भी हम इसमें क्या नहीं कर सकते, इस डाटा को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। क्या करते हैं कंपनी इसमें पहले ही फिक्स कर देती है कि हमारा इतना डेटा स्टोर होना है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको बदल नहीं सकते। अब ये तो है नहीं कि आपके पास में कोई 1 GB की मेमोरी है और उसमें आप 2 GB कोई मूवी डलवाने लगो, या 2 GB भर के गाने डलाने लगो कि भैया इसमें ले जाके आप 2 GB गाने भर दो, ठीक है। ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर आपका डेटा स्टोरेज डिवाइस जो है वो 1 GB की है, तो उसमें आप 1 GB ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्या करती है कंपनी, इसको पहले फिक्स कर देती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो भी कंपनी इसको बनाती है वो इसको फिक्स कर देती है कि आप डेटा को बढ़ा नहीं सकते, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। रोम में उपस्थित डेटा को केवल रीड किया जा सकता है, इसमें राइट नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या किया जा सकता है इसमें, आपने एप्लीकेशन डाल दी कोई, ठीक है, एप्लीकेशन डाल दी तो आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते, बस उसको चला सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो वो किस में होता है, रोम में होता है। क्या होता है, हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, पढ़ सकते हैं, कुछ उसमें लिख नहीं सकते, बदल नहीं सकते उसको। रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को बायोस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, रोम में जो भी प्रोग्राम उपस्थित होते हैं, जो भी प्रोग्राम चलते हैं हमारे रोम में, उनको क्या कहा जाता है, बायोस कहा जाता है। बायोस क्या होता है, बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, इसमें मेमोरी में मौजूद डेटा लाइट के जाने पर भी संग्रहित करते हैं, ठीक है। क्या करता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, ये डेटा को लाइट जाने के बाद भी डेटा को स्टोर करके रख सकती है, ठीक है। लाइट जाने पर इसमें मौजूद डेटा डिलीट नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है, लाइट चले जाने पर भी इसमें डेटा स्टोर रहता है, डिलीट नहीं होता। जैसे आपको वोलेटाइल मेमोरी में होता था कि आपने कोई भी डेटा स्टोर किया और वो लाइट चले जाने पर खत्म हो जाता था, डिलीट हो जाता था। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या है, लाइट चली जाने पर भी इसमें डेटा स्टोर रहता है, बदलता नहीं है, डिलीट नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आता है, रोम आता है, पी रोम आता है, ईपी रोम आता है, ईपी रोम आता है, नॉर आता है, नेंड एसएसडी आती है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क आती है, मैग्नेटिक टेप आती है, फ्लॉपी डिस्क आती है। मैग्नेटिक टेप क्या है, आपने देखा होगा कि पहले वो चलते थे टेप रिकॉर्डर, उसमें कैसेट होती थी इस टाइप की कुछ, ठीक है, उसमें होल से होते थे और उस पर टेप सी लगी होती थी जो इधर से जाके इधर इस पे लपेटी जाती थी। तो वो ही क्या होती, जो ये टेप सी होती थी, ये टेप सी क्या होती थी, यही क्या है, मैग्नेटिक टेप होती थी जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता था, जिसमें हमारे गाने वाने मूवीज वगैरह डालते थे, ठीक है। तो ये क्या थी, मैग्नेटिक टेप, जो मेमोरी का ही हिस्सा है, ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए की जाती थी। आगे देखते हैं रोम के प्रकार। रोम के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ रोम, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो प्रोग्राम की जा सकती है, ठीक है। ईपीरोम क्या है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसको क्या किया जा सकता है, मिटा के दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है और उसको रीड और राइट किया जा सकता है, ठीक है। इसमें एक बार प्रोग्राम को
डाला जा सकता है और फिर इसको राइट किया जा सकता है। ठीक है, राइट किया जा सकता है, रीड और राइट किया जा सकता है। EEPROM क्या है? EEPROM क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा बिजली के द्वारा इरेज किया जाता है डाटा को और प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हैं, दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। यही क्या है? हमारी EEPROM होती है, इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे क्या है? PROM। ठीक है, सबसे पहले कौन सी देखेंगे? PROM के बारे में देखेंगे। PROM क्या है? प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी है। प्रोग्राम PROM को बनाते समय खाली मेमोरी बनाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? इसको बनाते समय एक खाली रखा जाता है। इसके निर्माण के बाद करंट को बार बार बदला जा सकता है, करंट में करेक्टर को। ठीक है, क्या किया जा सकता है? करेक्टर को, इसमें जो भी हमारा कंटेंट है, हमारा जो कंटेंट है उसको क्या किया जा सकता है? बार बार बदला जा सकता है। एक बार स्टोर करके हम उसको नहीं रख सकते, इसमें दोबारा भी हम डाटा को क्या रख सकते हैं? स्टोर रख सकते हैं, बदल सकते हैं इसमें डेटा को। ठीक है, आगे क्या है? EEPROM क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, EEPROM को बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसको बार बार मिटाकर दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है। इससे किससे मिटाया जाता है? पराबैंगनी किरणों से, यूवी लेजर से इसको मिटाया जा सकता है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से इसको मिटाया जाता है। ठीक है, किसको? EEPROM को। ठीक है, इसके बाद क्या है? EEPROM क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है? इसमें प्रोग्राम को विद्युत की मदद से चेंज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? विद्युत की मदद से, लाइट की मदद से इसमें क्या किया जाता है? प्रोग्राम को बदला जाता है। ठीक है, इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी में क्या है? आप डाटा को एक बार डिलीट करके दोबारा डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्लैश मेमोरी का काम है। तो क्या कहा जाता है? EEPROM को फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, किसकी मदद से इसको डिलीट करा जाता है? विद्युत की, लाइट की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसको डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, कौन सी मेमोरी है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, मेमोरी चिप्स है। ठीक है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में छोटी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? छोटी मात्रा में, कम मात्रा में, इसमें डाटा को जो यूनिट होती है वो कम होती है, कम मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, EEPROM में डाटा बाइट्स को इरेज तथा रीप्रोग्राम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसमें डेटा को मिटाया जा सकता है, रीप्रोग्राम किया जा सकता है, दोबारा डाला जा सकता है। ठीक है, इसमें डेटा बाइट्स को इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, क्या किया जाता है? इसमें डेटा को इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा इरेज किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, बिजली के द्वारा क्या किया जाता है? इसको इरेज किया जाता है। ठीक है, और चार्ज किया जाता है। ठीक है, जिससे कि दोबारा प्रोग्राम किया जा सके। ठीक है, क्या किया जा सकता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हमारे क्या है? चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज से हमारा क्या है? इसको इरेज कर लिया जाता है, मिटा लिया जाता है। किस लिए मिटाया जाता है? ताकि हम दोबारा इसमें अपना प्रोग्राम डाल सकें, कुछ भी अपना डाटा डाल सकें। ठीक है, बायोस क्या है? अभी हमने बायोस के बारे में देखा। बायोस क्या है? हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का क्या मतलब है? ये कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर सबसे पहले चलाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो चलता है हमारा कंप्यूटर के स्टार्ट होने से सबसे पहले कौन सा चलेगा? हमारा बायोस ही चलता है, बेसिक इनपुट आउटपुट ही होता है। ठीक है, आगे क्या है? यह चेक करता है कि सभी पार्ट चल रहे हैं या नहीं। कोई भी पार्ट अगर हमारा चल रहा है, कोई भी पार्ट अगर हमारा खराब है, तो क्या होगा? इसमें ये बायोस सिस्टम जो है कंप्यूटर को आगे चलने ही नहीं देगा, स्टार्ट ही नहीं होने देगा। ठीक है,
कीबोर्ड की लाइट चलती हैं चेक करने पर, ठीक है। जब बायोस हमारा बायोस सिस्टम कंप्यूटर को चेक करता है कि हमारा ठीक है सिस्टम या नहीं, तो क्या होता है, हमारे कीबोर्ड्स की जो लाइट है, 3 लाइट होती है कीबोर्ड में, वो क्या करती हैं, एक बार ब्लिंक करती हैं, जलबुझ करती हैं, ठीक है। कंप्यूटर को बूट अथवा शुरू करने हेतु, कंप्यूटर को बूट करने के लिए जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बूट करने के लिए किसका यूज होता है, हमारा बायोस का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बायोस को ही पोस्ट नाम से भी जाना जाता है। बायोस को किसके नाम से जाना जाता है, पोस्ट के नाम से। पोस्ट क्या है, पोस्ट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। पावर ऑन होते समय जो हमारा कंप्यूटर अपने आप को चेक करता है कि ठीक काम कर रहा है या नहीं, वही क्या है, हमारा पोस्ट है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मदरबोर्ड पे एक बायोस की चिप लगी हुई है, ठीक है। बायोस की क्या है, चिप लगी हुई है, ठीक है। सीमोस बैटरी, सीमोस बैटरी कौन सी होती है, सीमोस बैटरी में मेनली यूज किसके लिए होती है, ये कंप्यूटर में डेट और टाइम को रीसेट होने से बचाती है, खराब होने से बचाती है, टाइम को वहीं पे सेट रखती है जो आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सीमोस बैटरी है, यहाँ पे मदरबोर्ड में लगी हुई है। आगे क्या है हमारा, कैच मेमोरी। कैच मेमोरी एक तेज गति से काम करने वाली मेमोरी होती है, ठीक है। ये क्या है, हमारा रैम और रोम से भी तेज होती है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। किस लिए इसका यूज किया जाता है, सीपीयू की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, हमारा कैश मेमोरी का यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर कहें हम तो कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसका आकार, साइज बहुत छोटा होता है और इसे सीपीयू रैम के बीच लगाया जाता है, सीपीयू और रैम के बीच, ठीक है। सीपीयू या प्रोसेसर बोल सकते हैं, प्रोसेसर प्रोसेसर और इसके बीच में, रैम के बीच में, प्रोसेसर और रैम के बीच में इसको लगाया जाता है, इसको कैच मेमोरी को। कैच मेमोरी को किसके बीच में, प्रोसेसर या सीपीयू के बीच में, प्रोसेसर सीपीयू बोल सकते हैं इसको, प्रोसेसर सीपीयू के बीच में किसको लगाया जाता है, कैच मेमोरी को लगाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, साइज में बहुत छोटे होते हैं, सीपीयू और रैम के बीच में लगाए जाते हैं। कैश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। कौन सी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, जिसमें डाटा को जब तक हमारे इसमें इलेक्ट्रिसिटी है जब तक हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, लाइट जाने पर ये डाटा हमारा क्या होता है, खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। वही क्या है, हमारा वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। इसमें हमेशा के लिए डाटा को स्टोर नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, इसमें डेटा को हमेशा के लिए परमानेंटली स्टोर नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। जैसे ही कंप्यूटर क्या होता है, बंद होता है, तो इसमें मौजूद डेटा अपने आप ही डिलीट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, कंप्यूटर के बंद होने पर, लाइट इलेक्ट्रिसिटी के जाने पर क्या हो जाता है, इसमें से डेटा अपने आप ही डिलीट हो जाता है। मेमोरी में केवल उस डेटा या फाइल्स को स्टोर किया जाता है जिसका इस्तेमाल सीपीयू नियमित रूप से करता है, ठीक है। क्या करता है, सीपीयू नियमित रूप से डेटा को, कैश मेमोरी में केवल उस डेटा को या फाइल को रखा जाता है जो क्या होता है, नियमित रूप से स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल सीपीयू नियमित रूप से स्टोर कर। जब भी सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता है तो सीपीयू सबसे पहले उस डेटा को कैश मेमोरी में ढूंढता है, ठीक है। अगर कोई भी आपने डेटा सर्च किया अपने फोन कंप्यूटर में,
आपने कोई फाइल ली है, कोई भी पीडीएफ वगैरह या कुछ और भी डेटा है, अगर आपने कोई भी डेटा सर्च किया उस पे कंप्यूटर पे, तो सबसे पहले कहाँ ढूंढेगा वो? सबसे पहले किसमें ढूंढता है? सीपीयू की जो हमारी कैश मेमोरी होती है, सीपीयू की कैश मेमोरी में सबसे पहले डेटा को ढूंढता है। ठीक है। रैम का पूरा नाम क्या है? अब मैं आपके लिए कुछ 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज की क्लास बस यहीं तक थी, तो मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्या है? रैम का पूरा नाम क्या है? ठीक है, रैम का पूरा नाम क्या है बताओ? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रोम एक्सेस मेमोरी, या रियल एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। रीड ओनली मेमोरी कौन सा है? रोम। ठीक है, रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक अस्थिर मेमोरी का प्रकार है? ठीक है, कौन सा स्थिर मेमोरी का प्रकार है जो स्थिर नहीं होती, जिसमें डेटा डिलीट हो जाता है? कौन सा है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, रैंडम एक्सेस, ये क्या है? एक अस्थिर मेमोरी है। ठीक है, इसमें डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं किया जा सकता। कुछ समय के लिए, जब तक आपकी लाइट नहीं जाएगी, जब तक के लिए इसमें क्या कर सकते हैं? डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है? परमानेंट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। कैश मेमोरी भी क्या है? रैम की तरह ही काम करती है, इसमें हम डेटा को क्या कर सकते हैं? टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। हार्ड डिस्क में भी टेम्परेरी डेटा को स्टोर किया जाता है। नहीं, टेम्परेरी नहीं, इसमें परमानेंट डेटा को स्टोर किया जाता है हार्ड डिस्क में। रोम का फुल फॉर्म, रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, या रीड ऑन मेमोरी, रैंडमली ऑर्डर्ड मेमोरी, या रैंडम ऑपरेटेड मेमोरी। कौन सा इसमें? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? रोम का फुल फॉर्म है। ठीक है, रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में बायो सिस्टम को संग्रहित करने के लिए, स्टोर करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कौन सी मेमोरी का यूज किया जाता है बायोस को स्टोर करने के लिए? रोम का। इसका रोम का रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का हम किसमें इसको यूज करते हैं? बायोस के डेटा को, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी आपकी एप्लीकेशन है, उसको स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? रोम का यूज किया जाता है बायोस को स्टोर करने के लिए। रैम का किस लिए जाता है? टेम्परेरी। टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं और आगे मेमोरी के नई पार्ट के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।